नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आ रही है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के अध्यक्ष संजीव तोमर के नेतृत्व में आज लखनऊ के इको गार्डन में किसानों के हित में 29 मांगों को लेकर तोमर ने धरना प्रदर्शन दिया है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के अध्यक्ष संजीव तोमर के नेतृत्व में आज लखनऊ के इको गार्डन में धरना देते हुए कहा गया कि अगर हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग अलग अलग जिलों में धरना देंगे। तोमर का कहना है कि सरकार किसान के प्रति ध्यान नहीं देती है क्योंकि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना गया है। तोमर का कहना है कि किसान का गन्ना मूल्य बढ़ाया जाए, टोल टैक्स माफ किया जाए और किसान को 60 वर्ष के बाद पेंशन दी जाए। ऐसे ही किसान के हित में 29 मांगे हैं। देश की अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले किसानों के प्रति अगर कोई ध्यान देता है तो वह है सिर्फ किसान यूनियन। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए है राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन तोमर संजीव जी। सर, सबसे पहला सवाल तो यह है, क्या एजेंडा है आपका जो आप धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा कि यहाँ महापंचायत बुलाई गई है लखनऊ के अंदर और आज उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का भी काम किया। मेन एजेंडा सबसे पहले तो हमारा ये है कि गन्ने का भाव 450 रुपये क्विंटल किया जाए और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए हैं कि भाई 14 दिन के हिसाब से किसानों उनका बकाया भुगतान दिया जाए, अन्यथा उन्हें ब्याज से ही दिलवाया जाए। तो ब्याज की बात तो दूर है, मूल भी नहीं दे पा रहे। एक बजाज शुगर मिल है जिसका लगभग 1 साल का पेमेंट बकाया किसानों का चल रहा है मिल की तरफ, वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा हमारी मांग है कि किसानों के जो भी यंत्र हैं उस पर जीएसटी हटाई जाए। यहाँ तक कि खाद डाई वगैरह पे भी उन लोगों ने जीएसटी लगा दी है, ट्रैक्टर पे भी जीएसटी लगा दी है और किसानों का जो वाहन है वो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पे भारत सरकार की तरफ से कोई टोल नहीं है, लेकिन टोल प्लाजा वाले अपना गुंडागर्दी दिखाते हैं, उनसे टोल वसूलते हैं। और मेरा मानना है किसान आयोग का गठन हो और जिस तरीके से सरकार 60 साल के बाद अपने कर्मचारी को रिटायर होने के बाद पेंशन देती है, ऐसे ही हमारी मांग है कि 10,000 रुपये महीना किसान को पेंशन दी जाए। और जिस तरीके से आए दिन आप देख रहे हो सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, गाँव में घूम रहे हैं, फसलों का नुकसान कर रहे हैं, आए दिन हमारे आम जन को और किसानों को चोटिल भी कर रहे हैं, मृत्यु भी उन द्वारा हो जा रही है। तो उनके लिए जो चोटिल है उनके लिए 10 लाख रुपए और जो मृतक है उनके लिए 20 लाख का हम मुआवजा मांग रहे हैं और जो खेतों पे तार बाड़ की व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जाए। तो ऐसे कई मुद्दों को लेकर के आज हमने यहाँ पंचायत किया। और एक चीज भाजपा सरकार ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाएगा, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी चीजें हैं वो केवल फाइलों में दब के रह गई हैं। किसान आज भी परेशान है, कल भी परेशान था और अगर यही स्थिति रही तो आगे भी शायद किसान परेशान ही न रहे। और भारतीय किसान यूनियन तोमर लगातार इस चीज को पर प्रदर्शन भी कर रही है। और जो सबसे बड़ा एजेंडा है हमारा भ्रष्टाचारी का खात्मा करना। हर जगह भारतीय किसान यूनियन तोमर के हर जगह प्रदेशों में हर चीजों में धरने प्रदर्शन होते रहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपने बताया कि हमारी 29 मांगे हैं, सरकार से भी मीटिंग होगी। अगर 29 मांगे अगर नहीं पूरी हुई तो क्या आप धरने पर अनिश्चितकाल के लिए बैठे रहेंगे? आज का जो हमारा यहाँ पर प्रदर्शन था वो 1 दिवसीय था और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हाँ, यहाँ से किसान जाकर जो जिस जिले का है, प्रदेश का है, वो वहाँ पर पहले की तरह लगातार आंदोलन करेगा और किसान हित में काम करेगा और जो किसानों की बात है उन्हें मनवाने का काम सरकार द्वारा कराया जाएगा। वहीं अगर देखा जाए सरकार तो बिचौलिया का काम भी खत्म कर दिया है। देखिए, सरकार तो सारी चीज खत्म करती जा रही है। सरकार ने क्या किसान के लिए क्या करा, हम किसान की बात करते हैं, किसान के लिए क्या करा। अगर किसान का गन्ने का रेट बढ़ाया तो जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, केवल इतना रेट बढ़ाया। मैं मानता हूं सरकार के सारे वादे खोखले हैं और सरकार अगर इसी नीयत पे चलती रही तो मैं मानता हूं आने वाले समय में भाजपा सरकार को फिर से झटका लेना पड़ेगा इलेक्शन में। इससे पहले जो सरकारें थी ऐसा कोई प्रावधान था जो किसान परेशान न रहा हो? देखिए, भारतीय किसान यूनियन तोमर वो संगठन है, हमें किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी से रिश्तेदारी करनी है, ना किसी से दोस्ती करनी है। हमें केवल उसकी गलत नीतियों का विरोध करना है। जिस तरीके से जो भाजपा सरकार हो या सपा सरकार हो या बसपा सरकार हो, जो भी उनकी गलत नीति है उनका हमें विरोध करना। सरकार से हमें कोई एलर्जी नहीं है, सरकार कोई भी हो लेकिन किसान हित में काम करे। जैसा कि आपने साफ तौर से देखा है, संजीव तोमर ने बता दिया है कि जो भी योजनाएं सरकार की हैं वह सिर्फ फाइलों तक मौजूद हैं। अब देखना यह होगा। भारतीय किसान यूनियन तोमर में एक लखनऊ में महापंचायत करी है जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, कई राज्यों से यहाँ पर किसान हजारों की तादाद में जुटा है। और आज जो भारतीय किसान यूनियन तोमर ने सरकार घेरने का काम करा है, उत्तर प्रदेश सरकार घेरने का जो काम किया है, उसके कई मुद्दे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आए दिन बिजली के दाम बहुत बढ़ाए जा रहे हैं, किसान के हर कृषि यंत्र पे जीएसटी है, किसान के ट्रैक्टर पे जीएसटी है, बल्कि कार पे कम जीएसटी है तो ट्रैक्टर पे ज्यादा है।
डीजल बहुत महंगा है, बिजली बहुत महंगी है, गन्ने का भाव मात्र 450 रुपये क्विंटल किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ा श्राप है हमारे समाज को वो रिश्वतखोरी का है, भ्रष्टाचारी का है। उस पर भाजपा सरकार कतई नकेल नहीं खींच रही। जबकि भारतीय किसान यूनियन तोमर का इतिहास उठाकर आप देखोगे तो भारतीय किसान यूनियन तोमर के किसान हित के साथ साथ भ्रष्टाचारी को लेकर के भी बहुत धरने प्रदर्शन होते हैं। अभी यहाँ पर हमारा बुलावा है, 5 लोग वहाँ पर सरकार से मिलने के लिए जा भी रहे हैं और वहाँ देखते हैं हमारा 29 मांगों का एक ज्ञापन है, उसमें सरकार हमें क्या आश्वासन देती है और क्या समस्या का समाधान कराती है। आज इको गार्डन में यहाँ हमने पंचायत की, हमने ऐलान किया था डीजीपी ऑफिस का कि हम जो है डीजीपी ऑफिस का घेराव करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर के और किसान हित की जो बातें हैं वो सरकार से करेंगे। तो हमारी अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि आप पंचायत इको गार्डन में कर लें, जो भी आपकी मांगे मानी जाएंगी। वहीं अगर देखा जाए सरकार तो किसानों के जो बीच बिचौलियों का काम भी खत्म कर रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए किसान के लिए सरकार हित ही नहीं काम कर रही है। नहीं, सरकार हित में क्या काम किया आज तक? इन्होंने कहा था कि नलकूपों के जो बिजली के बिल माफ किए जाएंगे केवल फाइलों में है। इन्होंने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, वो फाइलों में है। क्या किया इन्होंने किसान हित में? क्या गन्ने का रेट इतना बढ़ा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। एक भी काम भाजपा सरकार का किसान हित में नहीं है, बल्कि किसान विरोधी सरकार तरीके से सरकार चला रही है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में सरकार को जवाब किसान करारा देने वाले हैं। एमएसपी वापस नहीं ली केंद्र सरकार ने? कहाँ ली? दिखाओ। केवल बोल दिया, करा तो कुछ भी नहीं। एक भी बात अभी तक भाजपा सरकार ने किसान हित में नहीं की। हमने पिछले कई वर्षों से हमारी मांग है कि हमारा गन्ने का रेट 450 रुपये क्विंटल किया जा, बल्कि 14 दिन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए हैं प्रदेश सरकार को कि किसानों का 14 दिन के हिसाब से गन्ने का बकाया पेमेंट कराया जा, अन्यथा ब्याज सहित उनका पैसा मिले। ब्याज ने तो ऐसी तैसी कराई, किसान को उसका भी मूल्य भी अपना नहीं मिल पा रहा है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं पूरी करेगी तो क्या धरना अनिश्चितकाल के लिए रहेगा? देखिए, सरकार हमारी मांगे पूरी करने के मूड में नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक प्रदेश सरकार 2 बार आ चुकी है, लेकिन अभी किसान हित में कोई काम नहीं करा। तो लगातार संगठन प्रदर्शन कर भी रहा है, धरने प्रदर्शन भी कर रहा है, रोड जाम भी कर रहा है, रेल लोको आंदोलन भी है। अगर ये नहीं मानते तो लगातार आंदोलन तो चलते रहेंगे और हम किसी भी कीमत में बिना अपनी मांग मंगवाए यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? मैं संदीप चौहान, जिला अध्यक्ष देहरादून, भारतीय किसान यूनियन तोमर से। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा है हमारा, इस सरकार से कुछ मांगे हैं हमारी, जैसे किसानों का गन्ने मूल्य और जो किसानों का जिन मिलों के ऊपर हमारा बकाया धन राशि निकलती है किसानों की, उसका भुगतान कराया जाए और 60 साल के बाद हर किसान को एक पेंशन सरकार की तरफ से निर्धारित करनी चाहिए, ताकि जिसकी कम से कम 10,000 रुपये उसको प्राप्त होने चाहिए। क्योंकि हर एक नेता, एक विधायक की एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर वो 4 बार भी मुख्यमंत्री बनता है तो भी उसकी पेंशन 4 बार लागू की जाती है। और हम चाहते हैं कि हमारे किसान की 60 साल के बाद एक निर्धारित कम से कम पेंशन लागू कर देनी चाहिए। बिजली की दरें जो नलकूपों पे 200 यूनिट फ्री करने का वादा किया गया है, उसको फ्री कराया जाए। तो अन्य हमारी 29 मांगे हैं, उन्हीं को लेकर आज हम लखनऊ की पावन धरती से इसी सरकार को यही बोलने आए हैं अपने माध्यम से कि कम से कम किसानों के हित के लिए कुछ न कुछ कार्य इस तरह से सरकार करे ताकि जनता जागे और किसानों का भला हो। अभी आपने बात की वृद्धावस्था पेंशन, तो दे तो रही सरकार, आप वृद्धों की बात की। वृद्धों को कहाँ पेंशन दे रही है सरकार? नहीं दे रही है। किसानों को कहाँ सरकार 60 साल बाद बताओ कौन से किसान को? किसान भी आ जाते हैं वृद्धावस्था में, किसान आ जाते हैं वृद्धावस्था के दौरान। मुझे ये बताइए आप कौन से किसान को 60 साल के बाद पेंशन दे रही है? तो आपने अपनी सरकार से मांग नहीं की? सरकार से मांग ही करने के लिए तो यहाँ पे आए हैं। उत्तराखंड सरकार से नहीं? उत्तराखंड सरकार से भी मांगती हुई है, यूपी सरकार से भी मांग कर रहे हैं। उसी के लिए उत्तराखंड में भी धरना दिया जा रहा है, यूपी में दिया जा रहा है। अब इसके बाद उत्तराखंड में महापंचायत की जाएगी, उसके माध्यम से भी ये बातें रखी जाएंगी। इसके और पहले भी हम ये बातें रख चुके हैं सरकार के सामने। कितनी मांगे हैं आपकी? 29 मांगे हैं हमारी। पूरी अगर मांगे नहीं होंगी तो धरना चलेगा निश्चित काल तक? धरना चलेगा। कुछ चीजें अगर कुछ चीजों का समाधान होगा, कुछ चीजें अगर मान लो आश्वासन सरकार देती है तो उसी के हिसाब से आगे का निर्णय लिया जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे भी हमारा राष्ट्राध्यक्ष जी का आदेश होगा उसी का पालन किया जाएगा। किसानों के हित के लिए आप कितना कदम उठा रहे हैं? किसानों के हित के लिए ही सब कुछ हो रहा है, और कुछ अलग कुछ नहीं है। सब किसानों के हित के लिए ही है और किसान और मजदूर के लिए हम लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ने आए हैं।